का पहला प्रश्न है, सांझा सीर किस लेखक की रचना है? ऑप्शंस हैं रामफल चहल, साधुराम, बाजे भगत और रघुवीर सिंह मायना। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है रामफल चहल। सांझा सीर रामफल चहल की रचना है। अगला प्रश्न है, आशा की किरण कहानी में सेठ रामदास की लड़की का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं कमला, ज्ञानवती, रुक्मणी या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है कमला। आशा की किरण कहानी में सेठ रामदास की लड़की का नाम है कमला। अगला प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान का बदलाव ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। ये किसने कहा? ऑप्शंस है सीजी मुलर, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई भी नहीं। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सीजी मुलर। सीजी मुलर ने कहा था, सामाजिक ज्ञान का बदलाव ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। अगला प्रश्न है, आशा की किरण कहानी के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं नित्यानंद, गरीबदास, कव्वल, हरियाणवी और साधुराम। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है कव्वल हरियाणवी। आशा की किरण कहानी के लेखक का नाम है कव्वल हरियाणवी। अगला प्रश्न है, आशा की किरण कहानी में सेठ मायादास की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं कमला, ज्ञानवती, रुक्मणी या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है रुक्मणी। आशा की किरण कहानी में सेठ मायादास की पत्नी का नाम है रुक्मणी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक या अंबाला। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सोनीपत। लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 6। समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सही जवाब है 3। हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रूफ के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस हैं 6, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है 6। प्रूफ के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, फौजी मेहर सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शंस हैं 1914, 1916, 1918 या 1919। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है 1918। फौजी मेहर सिंह का जन्म हुआ था 1918 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसाधन एकक CPU को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 6। समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है 3। केंद्रीय संसाधन एकक को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ साथ इन MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करते चलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के MCQ भी चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उस सब्जेक्ट के MCQ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।